के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। गहरी खाई में गिरी तीर्थयात्रियों से भरी बस, 3 की मौत, 24 घायल। गंगोत्री से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। मॉनसून की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। केदारनाथ में अवलॉन्च की घटनाओं से सहमे लोग। मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर टूट रहे ग्लेशियर। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भविष्य के लिए बताया बहुत बड़ा खतरा। कुमाऊं के जंगल फिर धधके। नैनीताल में आबादी तक पहुंची जंगल की आग। एक स्कूल के 3 कमरे जलकर राख। बजड़ी गांव में आग से मचा हड़कंप। 18 जून से शुरू होगी देहरादून और कुल्लू के बीच सीधी फ्लाइट। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की होगी सीधे कनेक्टिविटी। हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगा विमान। उत्तराखंड में झुलसा देने वाली गर्मी का सितम जारी। झुलसा रही गर्मी। देहरादून में 41.8 डिग्री पहुंचा पारा। 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां आज उड़ीसा के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। मोहन चरण मांझी लेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। और सीएम ने बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर दी बधाई। पीएम के मार्गदर्शन पर उड़ीसा नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मोहन चरण मांझी लेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम ने बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम के मार्गदर्शन पर उड़ीसा नई कीर्तिमान हासिल करेगा। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, मोहन चरण मांझी आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और इस खास कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं। सीएम ने बधाई भी दी है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उड़ीसा के दौरे पर हैं और शपथ ग्रहण समारोह उड़ीसा सरकार का होने जा रहा है। भव्य इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके साक्षी बनने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड भाजपा के भी कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहन चरण मांझी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उड़ीसा एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। उड़ीसा और तेज गति से विकास करेगा, इस तरीके की उम्मीद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताई है। तो निश्चित ही मोहन चरण मांझी की सरकार से कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें काफी है और यही वजह है कि भाजपा को इस तरीके का मैंडेट दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के साथ ही या डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड का कितना विकास हो पाता है, ये इस सब पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन फिलहाल आज उड़ीसा की सरकार का, नवनिर्वाचित सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह
होने जा रहा है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री देहरादून से रवाना हो चुके हैं गरिमा, और संभवतः देर शाम तक मुख्यमंत्री वापस देहरादून वापस लौटे। इसके अलावा उत्तराखंड भाजपा के भी कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो मोहन चरण मांझी लेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ और इस कार्यक्रम में खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी तीर्थयात्रियों से भरी बस। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है और 24 लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई है। गंगोत्री से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गहरी खाई में गिरी तीर्थयात्रियों से भरी बस। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गंगोत्री से वापस लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए। केदारनाथ में एवलांच की घटनाओं से सहमे लोग, मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर टूट रहे ग्लेशियर। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भविष्य की चिंता जताई है। एवलांच की घटनाओं का यात्रा पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, जिसके चलते बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और इसके साथ ही पर्यावरण विशेषज्ञों को अब चिंता भी सताने लगी है। तो भविष्य की चिंता सता रही है। और केदारनाथ में एवलांच की घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं। अहम खबर आपको हम बता दें,
केदारनाथ में अवलॉन्च की घटनाओं से सहमे हैं लोग। मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर ग्लेशियर्स लगातार टूट रहे हैं, जिससे बड़ा असर यात्रा पर भी पड़ रहा है। तो यात्रा पर भी इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं नैनीताल से खबर, जहां कुमाऊं के जंगल फिर धधके हैं। आबादी तक पहुंची जंगल की आग। एक स्कूल के 3 कमरे जलकर राख हो गए। बजेडी गांव में आग से मचा हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बजेडी गांव में आग से हड़कंप मचा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बजेडी गांव में आग से मचा हड़कंप। स्कूल को लेकर अहम खबर, बजेडी गांव में आग से मचा हड़कंप। और नैनीताल से खबर, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून और कुल्लू के बीच सीधी फ्लाइट 18 जून से शुरू होगी। सीधी विमान सेवा। हिमाचल के उत्तराखंड से होगी सीधी कनेक्टिविटी। हफ्ते में 3 दिन हिमाचल से उड़ान भरेगा विमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हिमाचल के उत्तराखंड से होगी सीधी कनेक्टिविटी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हफ्ते में 3 दिन हिमाचल से उड़ान भरेगा। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। – 18 जून से शुरू होगी सीधी विमान सेवा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर झुलसा देने वाली गर्मी का सितम जारी है। देहरादून में 41.8 डिग्री के पार पहुंचा है तापमान। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज भी तेज गर्मी का अलर्ट। देहरादून में गर्मी और लू से टूटा 10 साल का रिकॉर्ड। आज भी तेज गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून से खबर, झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। तो झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को कर रही है परेशान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, 41.8 डिग्री के पार पहुंचा है तापमान।
अहम जानकारी आपको हम बता दें। हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सुशील तिवारी अस्पताल पहुंचकर वेताल घाट में वाहन दुर्घटना में हुए घायल और ओखल कांडा में सड़क दुर्घटना के घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर घायलों का बेहतर उपचार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि खराब सड़कों और ओवरलोडिंग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। ये हो गया था, अभी इनको बता दिया। सब खान पीन दवाई ववाई फ्री, परेशानी तो नहीं हुई ना, सब बड़े डरे हुए हैं सर। मुझे जैसे ही पता लगा कि बेताल घाट में एक्सीडेंट हो गया था और एक ओखल कांडे में भी हुआ था, तो मैं सबको देखने के लिए आया हूं। और ये अच्छी बात है कि सारे पेशेंट जिनसे मैं मिला उन्होंने संतोष व्यक्त किया और हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, ये सब ने बताया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दूरभाष पर वार्ता भी करी है और पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा तो जो अनुमन्य धनराशि है घायलों को और जो छोड़ के चले गए हम सबको, उनके लिए शीघ्र ही देने के लिए भी कहा है, आ भी रहे हैं। सुप्रसिद्ध कवि एवं कथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास तेजी के साथ अपने अपने राम संस्करण से कथावाचक के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम तट पर कुमार विश्वास द्वारा राम कथा का वाचन किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में यात्रा पर आए श्रद्धालु इसका आनंद ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राम कथा का आनंद लिया और इसे यहाँ आए तीर्थयात्रियों के लिए लाभदायक बताया है। गंगा इस भारत की सांस्कृतिक महारेखा है जिसके दोनों ओर इस देश की चिंता। मेरा सौभाग्य है कि आज कुमार विश्वास जी जो मेरे मित्र भी हैं, उनके खादिम से राम कथा सुनने का मौका मिला। वास्तव में बिना राम की कोई गति नहीं। अगर देखिए, अगर हमें कहीं थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो हम कहते हैं हाय राम। और जब हमारा अंतिम समय होता है, अंतिम यात्रा निकलते हैं, तो कहा जाता है राम राम नाम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो राम का नाम सत्य है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और आज 500 वर्ष की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने आसन पर विराजे, हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं कुमार जी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने भी गया था कि आपने पावन नगरी ऋषिकेश त्रिवेणी घाट को उस कथा के लिए चुना और यहाँ पर आए हुए विभिन्न प्रांतों के, देश के विभिन्न स्थलों से आए हुए लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ में बैठक की है। इस दौरान 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में सभी दलों का सहयोग मांगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान राज्य में आयोग को सभी दलों का सहयोग मिला है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि इसी तरह उपचुनावों में भी सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा है, ताकि इन चुनावों को भी शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मानसून की तैयारियों पर चर्चा भी की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 15 जून से पहले मानसून के मद्देनजर सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं और सभी विभाग 15 जून तक आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करना सुनिश्चित करें। एसटीपी प्लांट और पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि बिजली के तारों की कोई घटना घटित ना हो। मानसून सीजन के मद्देनजर मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन स्थिति में हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखी जाए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय देहरादून में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू की रोकथाम के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जन जागरूकता अभियान चलाने, अस्पतालों में व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने आगामी मानसून की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया है कि आगामी मानसून से पूर्व आपदा के मद्देनजर समुचित तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नदियों का चैनलाइजेशन कार्य, नाली व नालों की सफाई कार्य पूरा कर लिया जाए। मानसून के मद्देनजर 15 जून तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। खबर है देहरादून से, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे 6 लोगों को तुरंत बाहर निकालकर उनकी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि बिजनौर से देहरादून घूमने के लिए ये सभी कार सवार आए थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में 9 पर्वतारोहियों के बर्फ में दबने से मौत के बाद मुख्यमंत्री द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देने के बाद अब इस हादसे को देखते हुए सभी ट्रैकर्स यानी कि पर्वतारोहियों की सुरक्षा के लिहाज से एक एसओपी जारी कर दी गई है। इस बात पर उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस हादसे पर मैं अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूं और साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इस समय ट्रैकिंग के लिए आते हैं और मौसम इन परिस्थितियों के लिए प्रतिकूल होता है तो दिक्कतें आती हैं, जिसके देखते हुए ट्रैकर्स के लिए एसओपी बनाई गई है जिसमें आने वाले समय में हम लोगों की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार से जो हमारे पर्वतारोही वहाँ गए थे, जिनकी 2 की जो है डेथ हुई है, शेष को 9 की डेथ हुई है और शेष सुरक्षित बचा लिए गए। और ये घटनाएं पहले भी हुई थी, जो नीम के हमारे कुछ साथी उसमें गए थे, वो भी काल कल्पित हुए थे। तो पहले तो मैं बड़ा मुझे दुख है इस बात का कि जो 9 लोग हैं वो बर्फ़ के उसके अंदर दब गए, यानी कि वो उनकी मृत्यु हुई। मैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहा हूँ, सांत्वना व्यक्त कर रहा हूँ। और वैसे भी एक एसओपी हमने जारी की है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से लोग इस समय जब आते हैं और इस प्रकार की परिस्थिति, मौसम के प्रतिकूल जब वातावरण होता है तो दिक्कत आती है। और इस पर्टिकुलर केस के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट आदेश
जांच के आदेश दिए हैं। तो जब बहुत जल्द इसमें स्पष्टता होगी। लेकिन आप जानिए कि हमने इसमें एसओपीज जब जारी किए हैं ताकि आने वाले टाइम पे इसकी हमें लोगों की हम सुरक्षा कर सकें। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जंगलों में एक तरफ जहां टाइगर की संख्या में अब इजाफा होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाघिन और बाघिन के शावक यानी बेबी बाघ पर खतरा भी मंडराने लगा है। और ये खतरा कोई और का नहीं बल्कि बाघ का ही खतरा है। बाघ और बाघिन के इन्हीं संघर्षों के बीच जिम्मेदारी बढ़ जाती है जंगलों के रखवालों की, क्योंकि जंगल के रखवालों को बाघ और बाघिन के साथ साथ शावकों की हिफाजत भी करनी होती है, ताकि जंगलों के बाघों की संख्या में इजाफा हो और सैलानियों को आसानी से बाघों के दीदार भी हो जाए। अभी कितनी प्रॉपर संख्या कितनी है सर हमारे यहाँ पे? तो हमारे पास तो टोटल इस समय हमारे जो 53 टाइगर हैं हमारे डिवीजन के अंदर, उसमें मतलब जो 2 साल से नीचे की एज के बच्चे हैं उसको हम लोग गिनती में नहीं लाते। तो जो अगले जो हमारा काउंटिंग होगी, अगला जो टाइगर। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।